बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और 11 फरवरी को योगी सरकार का बजट जो है वो आना है। 20 फरवरी तक सत्र जो है वो चलने वाला है। सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण आज होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 11 फरवरी को पेश करेगी। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार का बजट विकास के साथ साथ लोक लुभावन हो सकता है। आज बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। बजट सत्र को देखते हुए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश करेंगे। आज सदन में 11 विधेयकों को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। विधानसभा बजट सत्र हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। विपक्ष सरकार को एसआईआर, कानून व्यवस्था, अमेरिका के साथ हो रही ट्रेड डील के मामलों पर घेरने की तैयारी में है। तो यूपी का बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी। आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पटल पर रखा जाएगा और 11 तारीख को बजट आ जाएगा। 20 तारीख तक ये जो सत्र है वो चलने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण ये, चूंकि अगले साल चुनाव होने हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुज कुमार जुड़ रहे हैं। अनुज, महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश का बजट हर साल होता है, लेकिन इस साल इसलिए खास क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने और चुनावों से पहले ये बजट यानी कि सरकार के पास एक मौका जनता को ये बताने का कि अगर फिर से आएंगे तो क्या क्या खास होगा। बिल्कुल, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और 9 से 20 तारीख तक चलेगा और 11 तारीख को बजट पेश किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार का जो बजट का आकार होगा 9 लाख करोड़ के आसपास का होना है। पिछली बार 8 लाख करोड़ के आसपास था। तो अब जो विकास की रफ्तार को दुगनी करने के लिए ये अब बजट लाया जा रहा है, क्योंकि 2027 का चुनाव नज़दीक है और ये पूर्ण बजट होगा। इस बजट को कई सारे जो विकास की योजनाएं हैं उसको गति देने की कोशिश की जाएगी। पहला दिन है आज, बेहद हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने के लिए तमाम तरह की रणनीति तैयार की है। कल ही सपा के प्रमुख अखिलेश यादव की अगुवाई में एक बैठक हुई थी, जो कि विधायक दल की बैठक थी, जिसमें बताया था किन किन मुद्दों को सरकार को घेरा जाएगा। तो पहला दिन है और बेहद हंगामेदार होगा। इसी चौधरी चरण की जो मूर्ति है वहां पे जो विधायक दल के जो लोग आएंगे, विपक्षी पार्टी के, कांग्रेस हो, सपा हो, यहाँ पे आके अपने नारेबाजी करेंगे, पोस्टर करेंगे। तो यहाँ पे काफी हंगामेदार होगा। और देखते आज विधानसभा का जो सत्र है उसको देखते हुए सुरक्षा के बेहद व्यापक इंतजाम कर दिए गए। सिक्योरिटी बेहद टाइट कर दी गई है। चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एटीएस लेकर एसटीएफ के कमांडो, आरआरएफ के कमांडो और लोकल पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात है। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ बैठ के हर चीज का एक मंथन कर रहे हैं कि किसी तरह कोई भी सुरक्षा पर चूक ना हो। और सुरक्षा को लेकर लेयर बनाए गए हैं कि किन किन लेयर पर कौन कौन अधिकारी की तैनाती की जाएगी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बजट सत्र आज शुरू हो रहा है, तो सिक्योरिटी के लिहाजे से कितना व्यापक यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई कि किसी तरह की कोई भी चूक ना हो। हर चीजों को लेकर एकदम व्यवस्था टाइट की गई। तमाम तरह के कल की अधिकारी से बैठक हुई थी। यानी आज पहला दिन है, बजट सत्र है। विपक्ष हंगामा करेगा, उसको लेकर सरकार भी अपनी मुकम्मल तैयारी कर रखी कि कैसे विपक्ष को जवाब देना है। तो यानी ये सत्र जो पहला दिन है वो देखने वाली बात होती है कि किन किन मुद्दों में हंगामेदार हो सकता है। पर हाल 11 तारीख को जो बजट पेश होगा तो उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी उम्मीदें होंगी और इस बड़ी उम्मीदों के साथ योगी सरकार का मानना होगा कि इस बार बजट को जो पिटारा होगा बड़े स्तर पर और सौगात लोगों को मिलेगी और रफ्तार को दुगनी करने की तैयारी रहेगी, क्योंकि 2027 का चुनाव जो नजदीक है। जो निश्चित तौर पे, और आनु, जैसे कि हम अभी जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मसले जिस पर विपक्ष हमेशा से कहता रहा है, जैसे एसआईआर हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो गई। अच्छा, जहां तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बात है, उस पर हमने इससे पहले कल शायद सुना ही था कि योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट में आके इस बात को रखा कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हो रही है उसका जो पूरा इंपैक्ट है वो उत्तर प्रदेश में उसका जो है असर नजर आ रहा है। सो ऐसे में आपको लगता है कि ये मसला भी क्या विपक्ष उठा पाएगा या फिर ये फीका रहेगा? फिलहाल तो जो अमेरिका और भारत के बीच जो समझौता हुआ है, मतलब ट्रेड डील को लेकर और तमाम टैरिफ को लेकर, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो टैरिफ जो को लेकर जो समझौते हुए उससे कहीं ना कहीं यूपी के विकास को गति मिलेगा। यूपी को क्या क्या मिलने वाला है, इस बात को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल बताया था कि जो भारतीय उत्पादन जो होता है, जिसकी 50% जो टैरिफ लगाता है वो 18% तक का हो गया, जिसमें कुछ श्रेणी के जो उत्पादक उसमें 0 कर दिया गया। यूपी के लेदर, टेक्सटाइल्स और डेटा सेंटर्स को लेकर तमाम की बातें करिए और किसानों क्या लाभ मिलेगा यूपी से होने वाले उत्पादन को लेकर। तो कल योगी ने बताया कि कैसे कैसे टैरिफ को लेकर यूपी को कैसे विकास की गति मिली, कैसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ेंगे। तो ये तमाम तरह की बातें लेकर कहीं पर फिलहाल आज जो विपक्ष जो हंगामा करेगा, कई मुद्दे हो सकते हैं। सर, महंगाई है, खाद है, महिला सुरक्षा है, एसआईआर। इसलिए एसआईआर में फॉर्म 7 को लेकर हर बार अखिलेश यादव सवाल उठाते रहे कि नाम काटने की कोशिश की जा रही है, पीडीए के लोगों की नाम काटने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो वर्ड है फॉर्म 7 को लेकर, जो कि आज भारी गतिरोध रह सकता है विधानसभा सत्र में
देखने को मिलता है, क्योंकि फॉर्म 7 को लेकर सियासत भी होती रही है। हालांकि इसके लेकर यूपी के सीईओ जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये मिसलीडिंग की जा रही है। फॉर्म 7 में उन्हीं लोग का नाम हटाया जाए जिनकी डेथ हो चुकी है, जो लोग हैं नहीं, और उनको जो लोग वहां पे अगर नाम देंगे तो अपने सबूतों के साथ देंगे। पर अब देखने वाली बात होगी कि एसआईआर को लेकर, किन फॉर्म को लेकर क्या आवाज बुलंद होती है। पर फिलहाल तमाम ऐसे मुद्दे हैं, खास सुरक्षा, इसको भी देखा जाएगा। कांग्रेस की ओर से भी रणनीति बनाई गई है, पर सरकार ने पूरी मुकम्मल तैयारी करी है कि जब विपक्ष उनको घेरेगा तो किन किन सवालों का जवाब देंगे, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य, उन्हें पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली। पिछली बार भी कई मुद्दों को लेकर जवाब दिया था, और सदन इस बार खास तौर पर योगी आदित्यनाथ का सुचारू रूप से चला जाए, सार्थक चर्चा हो, क्योंकि सदन महत्वपूर्ण होता है। तो विपक्ष से अपील भी करी है कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए। अनुज, देखिए सरकार का, खासतौर से अगर योगी सरकार की बात करें, बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें, तो धार्मिक स्थलों पर उनका अपना एक रुख रहा है और ये उनका वोट आकर्षित करने का भी तरीका रहा है। तो ये अब जो बजट पास होगा, क्या इसमें भी धार्मिक स्थल या फिर धार्मिक पर्यटन से जुड़े कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? अब सत्र शुरू होगा। अब शुरू होते ही पहले बात तो 11 तारीख को जब बजट पेश किया जाएगा, उससे पहले एक परंपरा है कि 10 तारीख को 11 तारीख को जब बजट पेश किया जाएगा, माफ करें, तो उसी तरह सुबह कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में कई सारे जो बिल्स है वो प्रस्तावित है, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के संशोधन अधिनियम 2026 है, इसी तरह नगर निगम के संशोधन अधिनियम 2026 है, उसी तरह के नगर पालिका के, यानी उत्तर प्रदेश नगर पालिका के संशोधन 2026 बिल। इस बिल में पर्यटन के दृष्टिकोण से भी कई सारे बिल्स रखे गए हैं, जिसमें कि जब सुबह की कैबिनेट की बैठक 11 तारीख यानी बुधवार को जब तय की जाएगी, उन बैठकों में इस बिल को, प्रस्ताव को पारित करने के बाद, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद 11 तारीख को जो बजट सेशन शुरू होगा, मतलब 11 तारीख को पेश किया जाएगा, यानी जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जब पेश करेंगे तो इन बिलों का भी वहां पे बताया जाएगा क्या क्या यहां से बिल पास किया गया और क्या क्या इस बजट में क्या क्या विकास को लेकर क्या क्या विभागों को गति दी गई है। जी अच्छा अनुज, एक और चीज आपसे समझना चाहिए। देखिए, जाहिर है सरकार ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं बजट सत्र को लेकर, और इसके साथ साथ बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, लेकिन विपक्ष के पास भी जाहिर है बड़ा मौका है और वह अलग अलग मंचों से सरकार को घेरता रहा है। ऐसे में विपक्षी खेमे में किस तरह की रणनीति सरकार को घेरने के लिए? बिल्कुल, कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अगुवाई में जो सपा के विधायक मंडल दल के नेता थे उनकी बैठक हुई है, और बैठक में तमाम रणनीति पर चर्चा हुई। इधर कांग्रेस के भी कई दल के नेताओं की मीटिंग हुई, इधर अन्य जो सहयोगी दल है उनकी मीटिंग हुई। तो अब खासा तैयारी है कि कैसे सरकार को घेरना, पर अपने अपने जो मुद्दे हैं वो देखा जा रहा है कि साफ तौर पे कि महंगाई को लेकर है, रोजगार को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, ऐसे मुद्दे हैं जो बताए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष घेरेगा। हालांकि सरकार ने अपने आंकड़ों के साथ दुरुस्त करते हुए कैसे जवाब देना है इसकी मुकम्मल तैयारी कर ली। कल खुद एनडीए दल की बैठक भी हुई थी, यानी उनके जो सहयोगी दल निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर के सुहेल देव पार्टी हो, उनके लोगों के साथ बैठक करके उनकी विभाग की योजनाओं के बारे में जो भी काम किया गया, वो बारे में जो भी विभाग के जो बजट रहे उसको लेकर किन किन प्रोजेक्ट्स को गति दी गई है, वो सब भी कल की इधर भी बैठक हुई है और इधर भी बैठक हुई है। पर सबसे खास बात इसमें देखने वाली बात होगी कि अभी अखिलेश यादव ने कल ट्वीट करके कहा कि बजट को आधा अधूरा करती है, पूरे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण होगा देखना कैसा रहता है ये सत्र।